स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे SY BCom सेम 3 जिसके अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं नवंबर 2025। तो उसके अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न, IMP क्वेश्चंस, ये चीज़ें हम इधर देखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट है टैक्सेशन 1 जिसका पेपर आपको 50 मार्क्स का रहने वाला है। 2 आवर्स का आपको टाइमिंग देखने को मिलेगा। तो 50 आवर्स के अकॉर्डिंग आपकी किस तरह से पेपर पैटर्न रहने वाली है, कौन सा IMP क्वेश्चंस है, वो आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन के 10-10 मार्क्स आपको कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर आपको टोटल 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 7। तीनों ही जो आपको चैप्टर है वो तीनों चैप्टर थियरी बेस्ड है। मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है वो पूरा के पूरा थियरी बेस्ड है और पूरी इसमें थियरी पूछी जा सकती है जो पूरी 10 मार्क्स की रहेगी। तो मार्क्स की अगर हम इधर बात करने जाए तो पूरे के पूरे 10 मार्क्स की एक थियरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो फिर 5-5 मार्क के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 10 मार्क्स की और में भी 5-5 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या तो फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 5-5 मार्क का एक क्वेश्चन और उसके और में 5-5 मार्क के दूसरे 2 क्वेश्चन आपको इधर देखने को मिल सकते हैं। मतलब ऐसा शॉर्ट में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूरी थियरी ही देखने को मिल सकती है। तो थियरी की बात करें तो IMP थियरी के अंदर चैप्टर नंबर 1 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके मेरिट और डीमेरिट ये आपको पूछे जा सकते हैं और ये मेरिट और डीमेरिट आपको डिफरेंस की तरह भी पूछे जा सकते हैं जिसका आपको डिफरेंस क्रिएट करके पूरा लिखना होगा। और दूसरा है स्टेप सिस्टम एंड स्लेब सिस्टम। ये आपकी थियरी चैप्टर नंबर 1 में से निकल कर आ रही है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की जिसमें आपको कई सारी डेफिनेशन दी गई है। तो डेफिनेशन भी आपको थियरी में 5-5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में इनकम है, असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन, कंपनी। इनकम भी आपको दी गई है कई सारी, कैजुअल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ये सारी आपको थियरी पूछी जा सकती है। और फिर उसमें टैक्स की भी कुछ थियरी आपको देखने को मिल सकती है जैसे कि टैक्स इवाशन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट। ये जो 4 टैक्स के जो आपको अभी मैंने थियरी बताई उसमें से कोई एक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। लास्ट टाइम के आप सारे ही पेपर देख लो जिसमें आपको ये 4 में से एक क्वेश्चन तो इधर देखने को मिला ही है। वो आपको डिफरेंस की ओर से भी डिफरेंस की तरह भी पूछ सकते हैं या तो फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी आपको इधर पूछ सकता है। पर इस चैप्टर नंबर 2 में से ये क्वेश्चन तो फिक्स ही है टैक्स में से। ओके, फिर बाद में चैप्टर नंबर 7 की थियरी की बात करें तो उसमें भी कई सारी थियरी IMP निकल कर आती है जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेटलमेंट कमीशन, इनकम टैक्स ऑफिसर। ये सारी थियरी आपको इधर IMP में निकल कर आती है। और स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स ये भी आपको IMP में पूछा जा सकता है। ओके, तो इसमें IMP थियरी में ये सारी थियरी अभी जो मैंने बताई वो आपको IMP में दी जा सकती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जिसमें आपको 3 चैप्टर ही देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 3 जिसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिकल और थियरी दोनों ही आपको देखने को मिल सकता है रेसिडेंशियल स्टेटस में से। फिर है चैप्टर नंबर 4 जो आपको पूरा थियरी बेस्ड है और चैप्टर नंबर 8 वो भी पूरा थियरी बेस्ड है। तो मार्क्स की बात करें तो सबसे पहले आपको इधर 5-5 मार्क की आपको प्रैक्टिकल या तो फिर थियरी इस तरीके से आपको इधर देखने को मिल सकता है या तो फिर 5-5 मार्क की आप थियरी ही देख लो। थियरी भी आपको 5-5 मार्क की देखने को मिल सकती है। ओके, इस तरीके से आपको इधर टोटल 10 मार्क्स इधर कवर हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में अगर IMP की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 8, 9 और 10 ये सारे जो एग्जाम्पल है वो आप IMP के तौर पे
देख सकते हो। इसमें से स्टार्टिंग के 4 जो एग्जाम्पल मैंने बताए वो रेसिडेंशियल के बेस्ड पर है और लास्ट 3 इनकम बेस्ड है। ओके, फिर बाद में चैप्टर नंबर 4 में थियरी के अंदर आपको जो इनकम के बारे में उसमें बताया गया है, उसमें से एग्जेम्प्टेड इनकम है, उसमें से कोई किसी में से भी आप 3 to 4 आप पॉइंट्स आप कर लीजिएगा तो उसमें से आपको पूरा थियरी का एक क्वेश्चन निकल कर आए तो आप उसमें लिख सकते हो और मार्क्स कवर कर सकते हो। फिर उसी तरह से चैप्टर नंबर 8 वो भी आपका पूरा थियरी बेस्ड है। उसमें आईएमपी थियरी में टोटल 4 पॉइंट्स है। परमानेंट अकाउंट नंबर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आपको इधर आईएमपी के तौर पे आप कर सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका चैप्टर नंबर 5 में से है, सैलरी इनकम। इसमें आपको प्रैक्टिकल तो देखने को मिलेगा पर साथ साथ में आपको थियरी अगर आप करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, पर ज़्यादातर फोकस इसमें प्रैक्टिकल पर ही करिएगा। ओके, तो इसके रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल सम आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। तो 10 मार्क का आपको पूरा प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, या तो फिर 5 मार्क का एक प्रैक्टिकल और दूसरे ऑप्शन में भी 5 मार्क का प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है, या तो इधर प्रैक्टिकल के बजाय आपको थियरी भी देखने को मिल सकती है, पर इधर प्रैक्टिकल के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आपका चैप्टर नंबर 6 में से है, हाउस इनकम। वो आपका 10 मार्क का रहेगा। इसमें भी आपको मोस्टली चांसेस है 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम पूछे जाने की, और उसके और में आपको 5 मार्क के प्रैक्टिकल सम देखने को मिल सकते हैं, या तो फिर एक प्रैक्टिकल और या तो एक थियरी, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है, पर इसमें भी चांसेस ज़्यादा प्रैक्टिकल पूछे जाने के ही है। फिर लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 5 जो है एमसीक्यू। इसमें आपको यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 4 मतलब जो आपके सारे चैप्टर हैं उसी में से आपको जो मल्टीपल क्वेश्चन आपकी बुक में जो दिए गए हैं उसी में से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी में जो आपको आपकी बुक में जो लास्ट में एक चैप्टर के बाद में आपको जो लास्ट में आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे उसी में से ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाता है, तो उसमें आपको पूरे 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ज़्यादातर इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 12 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे और उसमें से आपको 10 ही अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो जिससे आप पूरे 10 मार्क इधर कवर कर पाओगे। तो आई होप आपने अगर अभी अपने रीडिंग चालू की होगी तो सबसे पहले आप एमसीक्यू कर लीजिएगा, तो आपके एमसीक्यू पूरे आपको बुक में से ही रहेंगे, तो उसमें से आपको पूरे 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। इधर पासिंग मार्क आपको 18 देखने को मिलेगा और 18 में से आप अगर 10 मार्क्स इधर कवर कर लेते हैं तो आप बाकी के 8 मार्क आप ऊपर से आराम से कवर कर पाओगे। ओके, तो ये था पूरी टैक्सेशन 1 की पूरी पेपर पैटर्न और आईएमपी क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से इजी देखने जाना है तो आपको इधर चैप्टर नंबर 3 जो है आपका पूरा प्रैक्टिकल वाला रेसिडेंशियल स्टेटस वो आप कर सकते हो। फिर सैलरी इनकम वो भी आपको अगर देखना जाए तो वो इजी है, आप इस पे फोकस कर सकते हो। और चैप्टर नंबर 6 हाउस इनकम, उसमें भी जो आपको 10 मार्क का जो प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा आप सबसे पहले ये कर सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।